मैं पहले ही बता रहा हूँ, किसी को कंट्रोल करना छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। बट अगर तुमने ये वीडियो देख ली एंड जो स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ तुम वो किसी के ऊपर अप्लाई कर देते हो, सो आई एम श्योर तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे। कंट्रोल करने का मतलब है अपने काम उससे करवाना, उससे सच उगलवाना, उससे झूठ बुलवाना, एक नई पर्सनैलिटी दिखाना, लोगों से अपना काम करवाते रहना, लोगों के सामने एक पावरफुल बंदे की तरह खड़े हो जाना। सुनने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है एंड हर बंदा कोई अलग अलग ओपिनियन देगा, बट ये वीडियो तुम्हारी लास्ट होने वाली है। किसी के साथ बात करते हुए इन 5 स्टेप्स जो मैं बोलने वाला हूँ इनको ध्यान रखो। दैट्स इट। नंबर 1, आई कॉन्टेक्ट। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे मैं हर यूट्यूबर की तरह बोलूंगा कि ये करो वो करो, बिल्कुल नहीं। ये स्टेप तब काम आएगा जब तुम्हें लगता है कोई तुमसे झूठ बोल रहा है या फिर तुम्हें पता करना है कि कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उस बंदे की आंखों में आंखें डालो एंड उससे वही सवाल पूछो जिस चीज का तुम्हें आंसर चाहिए। लाइक कोई मुझसे झूठ बोल रहा है कि मैं कल घूमने नहीं गया था, मैं उसकी आंखों में आंखें डालूंगा और उससे बोलूंगा क्या तू सच में घूमने नहीं गया था। अगर उसका आई कॉन्टेक्ट टूटा दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है, बट अगर उसका आई कॉन्टेक्ट नहीं टूटा दैट मीन्स वो सच बोल रहा है। ये उन्हीं कंडीशंस में काम करेगा जहां पर कोई तुम्हारे खिलाफ होगा, ना कि किसी और कंडीशन में। लाइक अगर तुम्हें कोई पर्सनली झूठ बोल रहा है तो ये उन स्टेप्स के अंदर काम आने वालों में से एक है। नंबर 2, फेवर। मान लो तुम्हें कोई अपना किसी से काम करवाना है। फॉर एग्जाम्पल तुम चाहते हो कि कोई लड़का तुम्हारे नोट्स बना दे, बट तुम्हें उसको बनाना भी तो चाहिए क्योंकि यू नो कि उसका आंसर ना ही होगा। सो सिंपली उसके पास जाओ, उसकी किसी काम में हेल्प कर दो। फॉर एग्जाम्पल उसके सारे पेजेस गिर गए थे, तुमने उसको उठाकर दे दिए कि यार मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए, क्या तू मेरे लिए काम कर सकता है। एंड जस्ट इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि तुमने अभी अभी उसकी हेल्प करी है, तुम उसको अपनी दोस्ती दिखा रहे हो। सो जस्ट इसी रीजन की वजह से वो काम कर सकता है। यस 80% चांस है वो काम कर देगा अगर काम ज्यादा बड़ा नहीं है तो। बट अगर कोई ज्यादा बड़ा काम है तो ऑब्वियसली तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई नहीं करने वाला किसी का ज्यादा बड़ा काम। तुम्हें उसको वो पॉइंट दिखाना पड़ेगा कि यस आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कॉन्टेक्ट में हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ एंड हेल्प कर भी सकता हूँ तो तुम्हें भी हेल्प करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मजबूरी वाली कंडीशन डाल दो एंड यही पॉइंट होगा जहाँ पर वो तुम्हारा काम करना शुरू कर देगा। स्टेप 3, स्टे साइलेंट। ये पॉइंट तब काम आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू काफी ज्यादा कम है किसी एरिया में एंड तुम चाहते हो कि हर बंदा तुम्हारी वैल्यू करनी स्टार्ट करे। तुम सोच रहे हो सिर्फ चुप रहने से कैसे होगा, मैं बताता हूँ। मान लो पूरी एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं एंड वहां पर एक बच्चा ऐसा है जो काफी ज्यादा बोलता है, बहुत बकवास करता है एंड ऑब्वियसली कोई उसकी वैल्यू नहीं करता। बट वो अगले दिन आया एंड उसने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया एंड ये चीज उसने 1 वीक तक करी। अब बात ये आएगी कि जो लोग पहले उसकी वैल्यू तक नहीं करते थे वो उससे आकर पूछेंगे ब्रो क्या हुआ। अब ये तुम मजबूरी समझ रहे होंगे बट ऐसा नहीं है। अगर उसके मुंह से एक शब्द भी निकला तो हर बंदा उस पॉइंट की वैल्यू करेगा। जो बंदे तुमसे पहले चीटते थे वो तुमसे सलाह मांगने लगेंगे एंड मैं तो चाहता हूँ कि तुम बाद में नहीं, तुम शुरू से ही इस पर्सनैलिटी को मेंटेन करो। लाइक तुम किसी नए स्कूल में जा रहे हो, नए कॉलेज जा रहे हो, टाइम तुम यूज कर सकते हो ये चीज। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को काफी मेजर दिखाएगा कि तुम्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है जो ये बच्चे वाली हरकतें करते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुश रहना छोड़ दो। सही टाइम पर हंसना, सही टाइम पर रोना, सही टाइम पर जो दिखावा करना है वो दिखावा करना जरूरी है। स्टेप 4, अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसे किसी को कंट्रोल कर सकती है? वेल, अगर ये मामला गर्ल्स का हो तो यस कर सकती है। मान लो एक तरफ वो बंदा है जो अपनी सेल्फ केयर ही नहीं करता, अपने पर ध्यान नहीं देता, अपने लुक्स पे, अपने कट, हेयर कट पे, बियर्ड कट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसकी ड्रेसिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो तुम क्या सोच रहे हो कि कोई लड़की उससे ढंग से बात करेगी? नेवर। ये बात बिल्कुल झूठ है कि बंदे तुम्हारे नेचर से पसंद करते हैं, अपीयरेंस से नहीं। बिल्कुल गलत। तो सबसे पहले चीज तुम्हारी देखी जाती है वो है अपीयरेंस। अगर वो अच्छी नहीं है तो कोई तुमसे क्यों ही बात करना पसंद करेगा। तो अगर तुम ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहां पर तुम चाहते हो कि मैं अपनी वैल्यू, अपनी रेपुटेशन किसी के सामने मेंटेन करके रखूं, किसी पर्सनल बंदे के सामने, खुद के ऊपर काम करो, सब कुछ एक अच्छी तरह से मेंटेन करो। एंड द फाइनल स्टेप, स्ट्रेटजी। अगर कोई काम आया, कोई टास्क आया या फिर कोई भी चीज आई, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर किसी चीज की जरूरत है तो ट्राई करो तुम वहां के मास्टरमाइंड बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल हर पॉइंट, हर आंसर, हर जवाब तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए। अगर कोई मैनेजिंग का काम है, अगर कोई डेवलपिंग का काम है, अगर कोई मेंटेनिंग का काम है, वो काम ट्राई करो कि तुम करो। मान लो तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज की नॉलेज है, स्ट्रेटजी लगा दो कि हम पहले ये करेंगे, पहले वो करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे, 2 बंदे ये काम करेंगे, 2 बंदे वो काम करेंगे। लोगों को शो करो कि तुम्हारे बिना ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अधूरा है। बाकी ये 5 स्टेप अगर तुमने सही जगह फॉलो कर लिए, आई एम श्योर यू विल बिल्ड डिफरेंट। बाकी मेरी बात सुननी है नहीं, वो तुम्हारी मर्जी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी तुम्हें सोलो साइके पे। स्टेप्स अच्छे लगे या फिर तुम्हारा कोई भी ओपिनियन है कमेंट में बताना ना भूलना। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।